स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयान्ने प्रवर्तमाने पाठे इदानीम् अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमः अस्माकं पाठविषयः अस्ति। तत्रापि उदाहरणालङ्कारस्य निरूपणं जायते। तत्र मध्ये एव अस्माकं पाठः गतः अवसितः आसीत्। इदानीं ततः एव प्रारम्भं कुर्मः। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति यथा वा अतिमात्रबलेषु चापलं विदधानः इति पद्यं पश्यन्तु। यथा वा अतिमात्रबलेषु चापलं विदधानः कुमतिर्विनश्यति त्रिपुरद्वीरता वहन्नवलिप्तः कुसुमायुधो यथा। तो आपने देखा कि उदाहरणालंकार क्या है? सामान्य रूप से निरूपित अर्थ का एक देश का निरूपण करके इव यथा निदर्शन दृष्टांतादि शब्दों के द्वारा जो अवयवावयवी भाव शाब्द होता है, अवयवावयवी भाव कहा जाता है, उस शाब्द अवयवावयवी भाव को ही उदाहरणालंकार कहा जाता है। अस्तु, तत्र एव शब्द प्रयोगे यत्र उदाहरणालंकारः भवति तत्पद्यम् उदाहरि। इदानीं यथा शब्देन अवयवावयवी भावः यथा अभिधीयते तदुदाहरणम् इदानीं प्रस्तूयते। तो कह रहे हैं कि अतिमात्र बलेषु चापलम विदधानः कुमतिः, जो कुमति जन, बुद्धिहीन जन अतिमात्र बल व्यक्तियों में अर्थात अत्यंत बली व्यक्तियों में चापल करते हैं, चंचलता करते हैं, ऐसे कुमति जन का विनाश हो जाता है। अर्थात अत्यंत बली व्यक्ति में चापल जो है वो नहीं करना चाहिए। अत्यंत अतिमात्र बलेषु चापलम विदधानः कुमतिः विनश्यति। तो बोले कैसे? तो यथा त्रिपुरद्विषि द्विट् शब्दः अस्ति, तस्य सप्तम्याम् एकवचने द्विषि इति प्रयोगः, अयं शत्रुवाचकः शब्दः अस्ति। तो त्रिपुरद्विषि अर्थात त्रिपुरस्य, त्रिपुरनाम्नः असुरस्य शत्रौ शिवे। तो त्रिपुरद्विट कौन थे? भगवान शिव थे। उन शिव में वीरताम वहन, वीरता को दिखाता हुआ, वीरता का वहन करता हुआ, अवलिप्तः कुसुमायुधः यथा विनष्टः, दर्पयुक्त जो कुसुमायुध था, कामदेव था, वो नष्ट हो गया। भगवान शिव भी कैसे हैं? अतिमात्र बल हैं, और उन अतिमात्र बल में अपनी वीरता को दिखाता हुआ जो गर्वी कुसुमायुध था, कामदेव था, वो जैसे नष्ट हो गया, ऐसे ही ये सामान्य बात है कि जो अतिमात्र बली व्यक्ति में अपनी वीरता को दिखाता है, अपने चंचलता को दिखाता है, वो नष्ट हो जाता है। अस्तु, तो अत्रापि पूर्वार्धे सामान्य निरूपितः कश्चिदर्थः, उत्तरार्धे च तद्विशेषः उक्तः, तं च उक्त्वा यथा शब्देन अनयोः पूर्वार्धोत्तरार्धयोः उक्तयोः सामान्य विशेषयोः अर्थयोः अंगांगी भावः अथवा अवयवावयवी भावः शाब्दो भवति। अतः अत्र उदाहरणालंकारः अस्ति। और यहाँ पर जो उदाहरणालंकार है वो कैसे है? तो यथा शब्द के द्वारा वो शाब्द है। अस्तु, इसीलिए ये, और यहाँ पर भी वही बात है कि उपमा आप नहीं कह सकते यथा शब्द का प्रयोग है तो, क्योंकि कल बताया था सामान्य और विशेष में उपमा नहीं होती है।
नियम से नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं होती ये भी बात है। अस्तु। अत्र त्रिपुरद्विट वीरते, यहां पर शिव और वीरता ये जो दो पदार्थ हैं, त्रिपुरद्विट च वीरता च त्रिपुरद्विट वीरते, और अतिमात्र बल और चापल जो हैं उनके विशेष हैं, अर्थात अतिमात्र बल का विशेष हो गए भगवान शिव। ये तो सामान्य बात है कि जो अत्यंत बलशाली व्यक्ति है, अब ऐसा अत्यंत बलशाली है कौन, तो उनमें से एक चुना गया, तो भगवान शिव को उदाहरण दिया। तो अतिमात्र बल जो उत्तरार्ध पूर्वार्ध में सामान्य कहा गया है अर्थ, उसका विशेष है त्रिपुरद्विट, और चापल जो सामान्य कहा गया है, चपलता बहुत प्रकार की हो सकती है, उसमें से एक चपलता यहां पर है वीरता। अस्तु। तो तदेव उच्यते कि अत्र त्रिपुरद्विट वीरते अतिमात्र बल चापलयोः विशेषौ, माने अवयवावयवी भाव को बता रहे हैं किस प्रकार से होगा। और उसी प्रकार से अवलेप कुसुमायुधौ च कुमतिः इत्यत्र गुणप्रधानयोः। कुमति जो है वो सामान्य है, और उसमें जो अवलेप और कुसुमायुध हैं वे विशेष हैं। ठीक है। तो एवं गुण प्रधानयोः किमस्ति अवयवावयवी भावः अस्ति, इस प्रकार से गुण और प्रधान का अवयवावयवी भाव है। ठीक है। उदाहरणांतरम च इदानीं दर्शयत्याचार्यः पश्यन्तु। अब ये बता रहे हैं निदर्शन शब्द से भी जो है उदाहरणालंकार होता है, ऐसा उन्होंने निरूपण में बताया था, उसको बता रहे हैं। उदाहरण देखिए। उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितरां मूर्छां गतः मृतो वा निदर्शनम पारदोत्र रसः। पारद जो रस है वह निदर्शन है, वो भी कैसा, मूर्छा में गया हुआ, अथवा जो मृत पारद है, जो जिसका संस्कार नहीं किया गया है, ऐसा जो पारद रस है, उस अवस्था में भी वो अपना कार्य करता है। तो सामान्य बात क्या है कि विपदगतोपि सद्गुणः, सद्गुण जो होता है वो विपत्ति में भी, कठिन समय में भी नितराम उपकारमेव कुरुते, अत्यंत उपकार ही करता है। सद्गुण जो होगा आपका वो आपको विपत्ति में भी अहित आपका नहीं कराएगा, विपत्ति में भी उपकार करेगा। तो विपदगतः नाम स्वयं विपदगतोपि सद्गुणः नितराम उपकारमेव कुरुते, तो ये तो सामान्य बात हो गई। तो बोले जैसे, तो बोले निदर्शन यहां पर है। कौन है निदर्शन? कि जो पारद रस होता है वह, माने उसका संस्कार किया जाता है ना, रासायनिक प्रक्रिया से उसको निकालते हैं, तब जा करके वो शुद्ध होकर के अपना कार्य करता है। लेकिन या तो अच्छे से संस्कृत नहीं हुआ है या संस्कृत ही नहीं हुआ है, दोनों अवस्थाओं में, तो मूर्छा को प्राप्त है अथवा मृत है, कैसा भी पारद रस है वो जैसे अपना कार्य करता है उसी प्रकार से। तो इस बात से सिद्ध होता है कि जो सद्गुण होता है वह विपदगत भी, माने विपत्ति में रहकर भी अपने गुणी का उपकार ही करता है। अस्तु। तो अत्र निदर्शनम यत् पदमस्ति तेन सामान्य विशेषयोः अवयवावयवी भावः अत्र विधीयते। और यहीं पर अगर इसी उदाहरण में आप दृष्टांत शब्द का प्रयोग कर देंगे तो यह यहाँ पर दृष्टांत शब्द के द्वारा भी उदाहरण अलंकार का उदाहरण मिल जाएगा। अस्तु। तो दृष्टांतो वा, इसी उदाहरण में बात कर रहे हैं कि इसी में आप प्रयोग करेंगे अगर पाठभेद का, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो विशेष रूप से 4 शब्द ऐसे हैं जिनके प्रयोग से सामान्य और विशेष का अवयवावयवी भाव जो है वो शाब्द होता है, जिनमें एव, यथा, निदर्शन और दृष्टांत। इदानीम एतेषां चतुर्णामपि शब्दानां प्रयोगे
किमपि वैलक्षण्यं वा तत्रोच्यते अलङ्कारस्वरूपे किमपि वैलक्षण्यं नास्ति। चतुर्णामपि प्रयोगे सामान्येन उदाहरणालङ्कारः भवति, परन्तु शाब्दबोधे किञ्चित् वैलक्षण्यम् अवश्यम् आयाति। अस्तु, तदेव इदानीं प्रस्तूयते पण्डितराजेन। पश्यन्तु, इवादिशब्दप्रयोगे सामान्यार्थप्राधान्यं वाक्यैक्यं। पश्यन्तु, इव यथा शब्दयोः प्रयोगे कश्चित् भिन्नः विषयः भवति उदाहरणालङ्कारे। उदाहरणालङ्कारस्तु एक एव, स एव, परन्तु इव यथा शब्दयोः प्रयोगे विषयः कश्चित् भिन्नो भवति। निदर्शन दृष्टान्तशब्दयोः प्रयोगे कश्चित् भिन्नः विषयः भवति। तो इदानीं विषयगतभेदमेव विषयीकुर्वाणः आचार्यः एतद् ग्रन्थं करोति। पश्यन्तु, कहते हैं कि दो बातें होती हैं। इव और यथा शब्द का जब आप प्रयोग करोगे उदाहरणालंकार में तो दो बातें होंगी। पहली बात तो यह है कि जब आप सामान्य और विशेष का, जिनका आप अवयवावयवी भाव बता रहे हैं इन शब्दों के द्वारा, उनमें प्राधान्य किसका होगा वाक्यार्थ में, ये प्रश्न होता है। तो एव यथा शब्द का जब प्रयोग हो रहा है वहां पर सामान्यार्थ की प्रधानता रहेगी। माने जो सामान्य अंश है ना इन दोनों में, उसकी प्रधानता रहेगी उदाहरणालंकार में। कदा यदा इव यथा शब्दयोः प्रयोगः भवति। अस्तु, और क्या होगा, वाक्यैक्यं भवति, एक वाक्यता इव यथा शब्दैः भवति। इव और यथा शब्दों के द्वारा एक वाक्य होते हैं, अर्थात इनके शाब्द बोध के स्तर में भी अगर आप देखेंगे अभी आगे तो वहां पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको दो बार अन्वय करना पड़ रहा है। निदर्शन दृष्टांत आदि शब्दों के प्रयोग के स्थल में आपको ऐसा लगेगा कि दो बार अन्वय करना पड़ रहा है, लेकिन इव और यथा शब्द के प्रयोग के स्थल में अन्वय दो बार नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो एक वाक्यता होती है। पहली बात तो यह है। और सामान्य अर्थ की प्रधानता होती है। कदा यदा इव यथा शब्दयोः प्रयोगो भवति। निदर्शनादि शब्द प्रयोगे तो आदिशब्देन दृष्टान्त शब्दः इतोपि अन्य शब्दाः ग्रहीतुं शक्याः, यतो हि तत्र एतेषां चतुर्णामपि शब्दानां प्रयोगात् परमपि आदिशब्दः अवश्यं योजितः, अतः इतोपि केचन शब्दाः अवश्यं भवितुमर्हन्ति, यैः सामान्य विशेषयोः अवयवावयवीभावः शाब्दो भवत्येव। अस्तु, तो निदर्शन और दृष्टांत आदि शब्दों के प्रयोग के स्थल में पहली बात तो यह है कि विशेष की प्रधानता रहती है, सामान्य की प्रधानता नहीं होती। तो अयम विशेषः यत् तत्र सामान्यार्थ प्रधानम भवति, अत्र तो विशेषार्थ प्रधानम भवति, पहली बात। दूसरी बात यह है तत्र वाक्यैक्यं भवति, अत्र तो वाक्य भेदो भवति। निदर्शन और दृष्टांत शब्दों के प्रयोग से वाक्य भेद भी होता है। तो इस प्रकार से दो अंतर हैं उदाहरणालंकार में, जहां इव यथा शब्द और निदर्शन दृष्टांत शब्द का प्रयोग होता है वहां पर। अस्तु, इदानीं शाब्दबोधम् एव आदाय वैलक्षण्यं निरूपयत्याचार्यः। अतः इदानीं प्राप्तावसरतया शाब्दबोधमपि विषयीकरोति किञ्चिदिव। अस्तु, यतो हि यावत् शाब्दबोधगतं वैलक्षण्यं बुद्धौ नायाति तावत् अयं भेदः यः इव यथा शब्दयोः प्रयोगे निदर्शन दृष्टान्त शब्दयोः प्रयोगे यह भेदः उररीकृतः सः भेदोऽपि अवगन्तुं न शक्यः। अतः इममेव अर्थमादाय इतः एतदलङ्कारय्यं शाब्दबोधं प्रस्तौति आचार्यः। पश्यन्तु, तत्र तावत् अमितगुणः इति पद्ये क्रियाप्रधानमाख्यातम् इति नये। तो पहला जो इव शब्द के प्रयोग में जो
पद्य दिया था ना उदाहरण, अमित गुणोपि पदार्थः दोषेणैकेन निंदितो भवति, उस पद्य का पहले शाब्दबोध बता रहे हैं। और शाब्दबोध भी दोनों के मत में बताएंगे, एक वैयाकरणों के मत में जो क्रिया प्रधान शाब्दबोध जिनका रहता है, और दूसरा नैयायिकों के मत में। तो पहले वैयाकरणों के मत में बता रहे हैं, क्रिया प्रधान वाख्यातम इति नये, अर्थात वैयाकरणानां नये व्यापार मुख्य विशेषकम शाब्दबोधम ये अंगीकुर्वन्ति तेषां नये अमित गुण पदार्थ कर्तृक एक दोष हेतुकम निंदा विषयी भवनम। क्रिया क्या थी? निंदितो भवति, है ना? हाँ, निंदितो भवति, तो निंदा विषयी भवनम अत्र क्रिया अस्ति। तो तद निंदा विषयी भवनम अत्र मुख्य विशेष्यः अस्ति अस्मिन् वाक्यार्थे, अस्मिन् शब्दबोधे। तो वो जो निंदा विषयी भवन है वो कैसा है, तो उसका कर्ता कौन है पहले तो बता रहे हैं, अमित गुण पदार्थ कर्तृकम, है ना? ये तो है, अमित गुण पदार्थोपि निंदितो भवति, तो कर्ता कौन होगा? अमित गुण पदार्थ। तो इसलिए बोल रहे हैं अमित गुण पदार्थ कर्तृकम। और कैसा है उस निंदा, वो निंदा हो क्यों रही है उस अमित गुण पदार्थ की? तो एक दोष के कारण हो रही है। तो बोल रहे हैं एक दोष हेतुकम, एकः दोषः हेतुः यस्य तत्, एक दोष है हेतु जिसका, तो क्रिया का हेतु है ना? निंदा विषयी भवन रूप जो क्रिया है उसमें हेतु है एक दोष। तो इसीलिए बोल रहे हैं एक दोष हेतुकम यत निंदा विषयी भवनम। और उसमें फिर आपको ये भी आगे भी जोड़ना पड़ेगा, निखिल तदेव निखिल रसायन राज लसुन कर्तृक उग्र गंध हेतुक निंदा विषयी भवन अवयवकम। तो उसको भी वहीं पर लेके जाना है, माने सामान्यान्वित जो क्रिया है ना निंदा विषयी भवन, उसी में लेकर के जाना है। ठीक है, वो जो निंदा विषयी भवन है वो कैसा है? तो निखिल रसायन राज लसुन कर्तृको कोग्र गंध हेतुक निंदा विषयी भवनावयवकम। अर्थात इस प्रकार का जो निंदा विषयी भवन है वह है अवयव जिसका ऐसा निंदा विषयी भवन। समझे? कैसा, कौन सा निंदा विषयी भवन है? तो कह रहे हैं निखिल रसायनों का जो राजा है लसुन, वह लसुन है कर्ता जिसमें, है ना? और उग्र गंध हेतु है जिसकी, ऐसा जो निंदा विषयी भवन, और ऐसा जो निंदा विषयी भवन रूप क्रिया है अवयव जिसकी, ऐसा निंदा विषयी भवन। और उसका कर्ता कौन है? अमित गुण पदार्थ है। और उसमें हेतु कौन है? तो उसमें हेतु है एक दोष। तो पूरा शब्दबोध कैसे होगा? तो वही आपको अंतिम में निंदा विषयी भवन को रखना है, मुख्य जो विशेष्य है, और उससे पहले जितने भी उसमें विशेषण बन रहे हैं सबको बोलना है। तो निखिल रसायन राज लसुन कर्तृकोग्र गंध हेतुक निंदा विषयी भवनावयवकम अमित गुण पदार्थ कर्तृकम एक दोष हेतुकम निंदा विषयी भवनम, ऐसा शब्दबोध होगा। तो वही बोलते हैं, पूरा शब्दबोध का स्वरूप बता रहे हैं, अमित गुण पदार्थ कर्तृकम एक दोष हेतुकम निंदा विषयी भवनम निखिल रसायन राज लसुन कर्तृकोग्र गंध हेतुक निंदा विषयी भवनावयवकम इति धीहि, ऐसा ज्ञान होगा। किनके मत में? तो वैयाकरणों के मत में। अब कहते हैं प्रथमांत विशेष्यक बोधवादिनां मते, अर्थात नैयाकरणानां मते येषां नये प्रथमांत मुख्य विशेषकः शब्दबोधो भवति तेषां नये तो उग्र गंध हेतुक निंदा विषयी भवनाश्रय तादृश लसुनावयवकः तादृश पदार्थः एक दोष हेतुक निंदा विषयी भवनाश्रयः। तो वहां पर पहले आपने क्या किया था? सामान्य कर्तृक जो क्रिया थी उसको मुख्य विशेष्य बनाया था, और अब जो सामान्य कर्ता है उसी को मुख्य विशेष्य बनाना है। क्रिया जो है उसमें विशेषण हो जाएगी। तो वही देखिए, बाकी तो वो सब वही रहेगा। और वहां पर भी इतना अंतर है कि
निंदा विषयी भवन, पहले जो निंदा विषयी भवन रूप क्रिया का अवयव बन रहा था वैसा नहीं होगा। अब यहाँ पर निंदा विषयी भवन का माने विशेष जो निंदा विषयी भवन है उसका पहले उसके आश्रय कर्ता में यानी लशुन में अन्वय करना होगा और फिर उसका निरूपकत्व संबंध से अन्वय हो जाएगा। ठीक है, सामान्य अमित अमित गुण पदार्थ में तो वही बता रहे हैं। उग्र गंध हेतु का निंदा विषयी भवनाश्रय तादृश लशुनावयवकः कौन होगा? अमित गुण पदार्थ। लशुनावयवकः तादृश पदार्थः माने अमित गुण पदार्थः एक दोष हेतु का निंदा विषयी भवनाश्रयः। तो अंतर बस इतना ही है, पहले वैयाकरण जो कर रहे थे वह विशेष पदार्थ का जो लक्षण पदार्थ है उसका क्रिया में अन्वय करके फिर उस क्रिया का माने विशेष क्रिया का अवयवकत्व संबंध से अन्वय कर रहे थे। मुख्य माने सामान्य जो क्रिया है मुख्य विशिष्य निंदा विषयी भवन उसमें। और यहां पर क्या हो रहा है कि पहले विशेष क्रिया का आश्रयता संबंध से अन्वय कर रहे हैं उसके कर्ता में और फिर उसका अवयवकत्व संबंध से अन्वय कर रहे हैं अमित गुण पदार्थ में, क्योंकि वही प्रथमांत मुख्य विशेष्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैयाकरणों के मत में भी शब्दबोध हो जाता है, अस्तु नैयायिकों के मत में भी शब्दबोध हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि भैया वाक्य में तो एक ही बार क्रिया का कथन है, निंदितो भवति ऐसा एक ही बार कहा गया है, तो आप ये जो दो बार निंदा विषयी भवन बोल रहे हो इसका क्या प्रयोजन है? तो कह रहे हैं तत्रापि विशेष वाक्यार्थे क्रियान्वयो मृग्यते हेत्वंतरान्वयार्थम। हाँ, क्रिया में दूसरे हेतु का अन्वय करने के लिए हमको यहाँ पर निंदा विषयी भवन को कहना आवश्यक है। देखिए बात समझिए, अगर एक ही क्रिया बोल दें माने सामान्य कर्तृक एक ही निंदा विषयी भवन रूप क्रिया बोल दी जाए तो उसमें दो हेतुओं का अन्वय नहीं हो सकता है। सामान्य दोष हेतुकम उग्र गंध हेतुकम निंदा विषयी भवनम ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सामान्य कर्तृका जो क्रिया है उसमें एक दोष हेतुकत्व तो है, ठीक है, लेकिन उग्र गंध हेतुकत्व उसी क्रिया में नहीं आ सकता, बाधित है। एक ही क्रिया में हेतुद्वय साध्यता नहीं आ सकती, तो इसलिए दोनों हेतु का अन्वय नहीं कर सकते। इसीलिए विशेष वाक्यार्थ में क्रिया में हेतु का अन्वय हो, इसीलिए वहां पर दो बार जो है निंदा विषयी भवन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वो जो उग्र गंध हेतु जो है विशेष जो हेतु है उसके लिए हमने वहां पर एक विशेष क्रिया मानी है निंदा विषयी भवन। तो वही बता रहे हैं कि तत्रापि विशेष वाक्यार्थे क्रियान्वयः मृग्यते हेत्वंतरान्वयार्थम। दूसरा जो हेतु है ना, हेत्वंतर माने उग्र गंध रूप जो हेतु है उसका भी अन्वय क्रिया में हो सके, इसलिए हमने विशेष वाक्यार्थ में क्रिया के अन्वय को माना है, माने दो क्रियाएं मानी है ऐसा। बोलते हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या समस्या है, क्या दोष क्या आ रहा है? तो कहते हैं अन्यथा तादृश लशुनावयव के तादृश पदार्थ अवयव के तादृश पदार्थे एव क्रियान्वयेन उपपत्ति स्यात्। अगर ऐसा नहीं मानेंगे फिर तो उस प्रकार का जो लक्षण पदार्थ है वह है अवयव जिसका ऐसा जो अमित गुण पदार्थ है उसी में ही उसका ही क्रियान्वय हो जाएगा, उसका ही क्रिया में अन्वय होगा अथवा क्रिया का अन्वय उसमें होगा, हेतु का अन्वय नहीं हो पाएगा क्रिया में। तो जो अवयवावयवी भाव आप बता रहे हो ना वो सिद्ध नहीं होगा। जब तक हेतु का अन्वय क्रिया में नहीं होगा निंदा विषयी भवन में तब तक इन दोनों का जो अवयवावयवी भाव है उसका निरूपण नहीं हो सकता। अस्तु, अतः अत्र
उग्रगन्धरूपहेतोः क्रियायाम् अन्वयार्थं निन्दाविषयीभवनरूपक्रियायाः तत्रापि माने विशेषवाक्यार्थेऽपि पुनः प्रयोगः क्रियते। अस्तु, इत्थम् इव शब्दस्थले शाब्दबोधः ज्ञातव्यः उदाहरणालंकारे एवं यथाशब्दस्थलेपि, यथाशब्द के स्थल में भी इसी प्रकार से आपको जानना है। अस्तु, अब बताते हैं निदर्शन दृष्टांत आदि शब्दों के स्थल में कैसा शब्दबोध होगा, क्योंकि वहां पर जो विशेष अर्थ होता है वो प्रधान होता है और वाक्य भेद होता है। तो बता रहे हैं, देखिए, उपकारमेव इत्यत्र तु विपद्गता भिन्नः सद्गुण उपकारानुकूल कृतिमान इति पूर्ववाक्यार्थः नैयायिकों के अनुसार कर रहे हैं। तो पूर्वार्ध जो है, क्योंकि दो वाक्य है ना, वाक्य भेद होता है, तो दोनों का अलग अलग, दोनों वाक्यार्थ अलग अलग होंगे, फिर दोनों का एक दूसरे के प्रति अंगांगी भाव होगा। तो पहले पूर्व वाक्यार्थ बता रहे हैं, जो पूर्वार्ध का अर्थ है, विपद्गता भिन्नः उपकारानुकूल कृतिमान सद्गुणः। ठीक है, सद्गुण ही प्रथमांतार्थ है, इसीलिए वही मुख्य विशेष बनेगा, ऐसा पूर्व वाक्यार्थ है। उस पूर्व वाक्यार्थ में उत्तर वाक्यार्थ जो है, वह जो पूर्व वाक्यार्थ है, अत्र अस्मिन् अर्थे मूर्छांगतः मृतो वा पारदः निदर्शनम् इति एकदेश इति उत्तरवाक्यार्थे गुणः। हाँ, और यह जो पूर्व वाक्यार्थ है ना, विपद्गता भिन्नः उपकारानुकूल कृतिमान सद्गुणः, यह जो पूर्व वाक्यार्थ है वह उत्तर वाक्यार्थ में गुण होता है, अर्थात गुणीभूत विशेषण बनता है। तभी तो विशेष का जो प्राधान्य बताया है वो सिद्ध होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, अत्र अस्मिन् अर्थे मूर्छांगतः मृतो वा पारदः निदर्शनम् एक देश। इस अर्थ में एक देश क्या है, तो यह जो उत्तर वाक्यार्थ है, उस उत्तर वाक्यार्थ में अयम पूर्व वाक्यार्थः गुणः अर्थात विशेषणम इति केषांचित, ऐसा नैयायिकों का मत है। इतरेषां तु, अब वैयाकरणों का भी बताते हैं इसमें, इतरेषां तु तादृश कर्तृका तादृश क्रिया इति पूर्ववाक्यार्थे तादृशः पारदः एकदेश इति। वैयाकरणों के अनुसार क्रिया मुख्य विशेषक शब्द होगा, ये तो है ही बात, लेकिन उनके मत में पूर्व वाक्यार्थ में जो उत्तर वाक्यार्थ है वही गुण होगा, वही विशेषण बनेगा। तो आचार्य जगन्नाथ ने जो भेद बताया था कि इव यथा शब्द के प्रयोग के स्थल में सामान्यार्थ की प्रधानता होगी, निदर्शन दृष्टांत आदि शब्दों के प्रयोग स्थल में विशेषार्थ का प्राधान्य होगा, वह बात वैयाकरणों के अनुसार तो सिद्ध नहीं होती है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि अयम यह सिद्धांतः उक्तः उदाहरणालंकार स्थले पंडितराजेन सह नैयायिक मतमादाय एव सिद्धांतितः। वो नैयायिक के मत को लेकर ही कहा गया है, क्योंकि वैयाकरणों के मत में तो दोनों ही स्थलों में पूर्व वाक्यार्थ ही जो है वो प्रधान होगा, है ना, माने सामान्यार्थ ही प्रधान होगा। जब दोनों ही स्थलों में सामान्यार्थ ही प्रधान होगा, तो फिर वो जो वैलक्षण्य बताया था कि सामान्यार्थ प्राधान्यम विशेषार्थ प्राधान्यम, वो कैसे होगा, तो वह नैयायिकों के शाब्दबोध के नियम को लेकर के होगा। अस्तु, तदेव उच्यते अत्र पश्यन्तु। इतरेषां तु इतरेषाम् अर्थात् वैयाकरणानां तादृश कर्तृका अर्थात अमित गुण कर्तृका तादृश क्रिया, ना अत्र तो हाँ
विपद्गता भिन्न सद्गुणकर्त्रिका उपकारक्रिया इति पूर्ववाक्यार्थे तादृशः पारदः एकदेशः। हाँ, वहां पर उस प्रकार का जो पारद है उत्तर वाक्यार्थ वह विशेषण बनेगा। सप्तमी और प्रथमा पर ध्यान दीजिए। नैयायिकों के मत में क्या बता रहे थे? उत्तर वाक्यार्थे पूर्व वाक्यार्थः गुणः। तो यहां पर उत्तर वाक्यार्थ में क्या है? सप्तमी है, तो इसीलिए इसकी प्रधानता है, क्योंकि यहां पर विशेषण बन रहा है पूर्व वाक्यार्थ। लेकिन वैयाकरणों के मत में देखिए, इति पूर्व वाक्यार्थे उत्तर वाक्यार्थः, तो उत्तर वाक्यार्थ में प्रथमा है और पूर्व वाक्यार्थ में सप्तमी है। इसका मतलब उत्तर वाक्यार्थ जो होगा वह पूर्व वाक्यार्थ में विशेषण बनेगा। अस्तु अस्तु, तत्र एतावता अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः इतोपि कश्चित् नियमः शब्दबोधमादाय अत्र अस्ति, तस्मिन् विषये तं वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु।